जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के सवाल को आगे की तरफ सीखेंगे जो हम लोग पहले सीख रहे थे। तो मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे टाइप सिखा दिए थे। आज हम लोग उसी पर आधारित फटाफट बहुत सारे सवाल लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें हम आपको थोड़ा फास्ट मूव उम्मीद करके रखता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे और आपने उसको सीखा होगा कि कैसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से और जल्दी जल्दी बहुत सारे सवाल लगाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ये सवाल देख रहे होंगे, ये सवाल लिखा हुआ है। किस टाइप का सवाल मैंने बता दिया आपको। लिखा है बनानाज आर बाउट एट 4 rupees 2 एंड सोल्ड एट 2 rupees for 3, फाइंड द गेन परसेंट। मैंने इस टाइप का एक सवाल बनाया था, आपको बताया था, है ना। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ, एक नंबर लिखा हुआ है बनाना। मैंने आपको बताया था जब इस तरीके का सवाल मिले तो आपको लिखना है यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखना है रुपीज, यहाँ पे लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आपको लिखना है सेलिंग प्राइस। आपने कितना खरीदा है? आपने 3 खरीदा है 2 रुपए में, और आपने बेचा कितना है? आपने बेचा है 3 रुपए में। तो मैंने आपको क्या निकाला था, प्रॉफिट या गेन परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, तिरछा मल्टीप्लाई। कितना जगह 3 निकाला हो, -4/4 × 100। तो 9 में से 4 कटाएंगे, 5/4 × 100। 400 कट गया, 25 बार में 25 × 125% आंसर। चलिए आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है 125% प्रॉफिट हुआ है। बाप रे बाप, बड़ा अच्छा खासा बिजनेस किया था इसने, इसका 125% प्रॉफिट हुआ। चलिए हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो सवाल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप बनाएंगे, बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेहतर तरीका होगा क्या बनाने का। चलिए बनाइए। देखिए लिखा हुआ है ए वेंडर सेल्स लेमन्स एट 5 for rupees गेनिंग 40%, हाउ मेनी डिड ही बाई फॉर ए रुपी, है ना। ये सवाल है आपका। देखिए आपको करना क्या है, आपको ऐसे सवालों के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी भी बताया। इसी पे आपका झटपट आंसर आ जाएगा। करना क्या है, वही सेम चीज। यहाँ पे लिखे क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे रुपीज, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोला है, सेल्स 5 for rupees, यानी 5 को ये लेमस बेचते कितने में, 1 रुपए में। कितने रुपए में, 1 रुपए में। और बोलता है कि 1 रुपए में हाउ मेनी डिड ही बाइज, 1 रुपए में कितना उसने खरीदा है। इसको ये करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 40%, है ना। तो इसको प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 40, है ना। आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, सॉल्व। क्या बताया था हमने, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस इसको गुना करते हैं 5, यही 5 नीचे चला जाता है, × 100। यही तरीका हम लोग जानते हैं। सॉल्व करेंगे, 20 से कट जाएगा ये, 20 से ये 5 बार में, ये 2 बार में, 5 से 5 कट गया। x - 5 = 2, x = 2 + 5 = x = 7 आंसर, है ना। आंसर यानी उसने कितना खरीदा था, 1 रुपए में 7। ये सवाल को बनाने का सबसे आसान और बेहतर तरीका हुआ। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा, पढ़िए। लिखा है बाई सेलिंग टॉफीज एट 24 rupees ए मैन लॉसेस 4%, इन ऑर्डर टू गेन 20%, हाउ मेनी 4 rupees मस्ट ही सेल। लिखा है कि उसने एक आदमी है जिसने क्या किया है, 1 रुपए में 20 चॉकलेट खरीद कर, है ना, सॉरी बेचकर, 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचकर 4% की लॉस किया है। 1 रुपए में 20 चॉकलेट खरीदता है और उसे 4% की लॉस हो जाती है। तो बोला है कि इन ऑर्डर टू गेट 20%, बोला है कि 20% को प्रॉफिट करने के लिए, 20% का प्रॉफिट करने के लिए उसे 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए। यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप लोग इसको बनाइए, बेहतर तरीका देखिए क्या होगा बनाने का। हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। मैंने इस टाइप का भी एक सवाल बताया है आपको। इसके लिए देखिए आप इसको बनाइए। इसका बनाने का एक आसान तरीका है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला, और आपका ये बन जाएगा। क्या है फॉर्मूला, रुपया बटा वस्तु गुना 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट।
इक्वल्स टू रुपीज बटा वस्तु इंटू क्या 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट, है ना। आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कर दिया देखते हैं हम लोग। लिखा 1 रुपया में 1 रुपया यहाँ 20 इंटू प्रॉफिट कितना कर देता है, कितना प्रॉफिट कर लॉस करता है, क्या कर रहा है लॉस कितने का 4% का बराबर। तो आपसे क्या पूछा था, इन ऑर्डर टू गेन 20% हाउ मच डिड ही सेल, है ना। तो बोला है कि 1 रुपया में 1 रुपया में ही उसे कितना वस्तु यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो वस्तु को हमने x मान लिया इंटू 100, कितने का प्रॉफिट करना चाहते हैं, ये प्रॉफिट करना चाहता है 20% का, 20%। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो आपने देख रहा है 1/20 गुना 100 में से 4 घटाएंगे 96%, आपको समझ में आता होगा। 1/x इंटू इसको आप जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसको कटाना है, कितना से कटेगा, 20 से ये गया 6 बार में, ये गया 16 बार में, x पावर 16, यानी कितना कितना वस्तु उसको बेचना पड़ेगा 1 रुपए में, 16 वस्तु, तब जाकर उसको 20% का प्रॉफिट होगा। जैसे कि वो पहले 1 रुपया में बेचता था 20 वस्तु, तो उसे 4% की नुकसान होती थी। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा 16। जब 20 वस्तु ना बेच के 16 वस्तु बेचेगा तब जाकर उसके प्रॉफिट होगा 20% का। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है लेकिन एग्जाम में आता रहता है। अगर आप कभी मॉक टेस्ट मारेंगे तो इसमें इस टाइप का सवाल आपको दिखेगा, बहुत जरूर दिखेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये सवाल, यही सब सवाल आपको बेसिक मजबूत करने में हेल्प करता है। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तब जाकर ही आप बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में बना पाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10% कैश ऑन कैश पेमेंट फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए कितना आसान सवाल दिया है, इसको हम लोग कितना आसान तरीका से बनाएंगे। देखते हैं सवाल क्या लिखा है। आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस, क्या दिया गया है कॉस्ट प्राइस, और दिया गया आपको मार्क प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, यहाँ पे दिया है डिस्काउंट परसेंट, और आपको दिया गया है क्या पूछा गया है, प्रॉफिट पूछा गया है। तो सेलिंग मिल जाएगा तो आपको प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। आपको दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस पे क्या किया है 20% एबॉव किया है। मतलब जैसे कि हमने कोई वस्तु बनाया है तो हम लोग उस पे क्या करते हैं, मार्क प्राइस को हमेशा आधा ज्यादा करके दिखलाते हैं ताकि कोई आए तो हम उसको डिस्काउंट दे पाए। दुकानदार डिस्काउंट क्यों देता है, ताकि वो जो कस्टमर है उससे वो दोस्ती कर पाए, उसको अपनी तरफ बार बार ले आए। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं, कोई दुकानदार किसी को डिस्काउंट देता है तो ग्राहक उससे अट्रैक्ट होता है, बोलता है कि भाई इसी दुकान पे जाएंगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए दुकानदार पहले ही से क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा देता है ताकि हमको डिस्काउंट मिलता रहे। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, इसने क्या किया, इस पे 20% इंक्रीज किया। तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 100 से 120 हो जाएगा। जब 120 रुपया हो गया, क्या हो गया 120 रुपया, तो आप गए दुकानदार के पास तो आप बोलेंगे भाई डिस्काउंट दो। दुकानदार ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया 10% का। तो डिस्काउंट आप किस पे मान निकालते हैं, मैंने आपको कल बताया था कल के वीडियो में कि आप लोग डिस्काउंट जो है हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सॉरी मार्क प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकालते। तो मार्क प्राइस पे निकालेंगे। 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होता है 12 रुपया। तो आप अगर इसमें से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। आपने 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 12, तो आपने कितना में बेच दिया 108 में। 100 का सामान था, आपने इस पे 20% इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया 20%। तो 100 से कितना हो गया 120, और आपने 120 का 10% माइनस किया जिससे हमने डिस्काउंट बोला। डिस्काउंट बोले तो 120 के सामान को कितने में बेच दिया, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट देकर कितने में बेच दिया 108 में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का सामान 8 का प्रॉफिट 108 में बेच दिए। तो आपको गेन परसेंट कितना हो गया, डायरेक्ट आप निकाल देंगे 8%। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये बहुत आसान सा सवाल रहा। चलिए हम लोग आगे की तरफ अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप इसको तो गौर से देखिए और देखिए इसका सबसे आसान तरीका बनाने का क्या हो सकता है। तो आप लोग इस सवाल को पढ़िए।
है ना। और आप बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं इसको। ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। लिखा है कबीर बाइज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट ₹660, फाइंड द मार्क प्राइस। बोला है कि कबीर नाम का कोई बंदा है, उसने क्या किया, देखिए कबीर नाम का कोई बंदा है, उसने क्या किया है कि एक वस्तु खरीद कर लाया। क्या किया, उसने एक वस्तु खरीद कर लेके आया। जब उसने वस्तु खरीदने गया तो उससे क्या हुआ, उसको 25% डिस्काउंट मिला। जैसे कि कोई दुकानदार है, मान लीजिए कोई दुकानदार भी कोई सामान कहीं से खरीद के लेके आता है, वो गया कहीं से खरीदने गया तो उसे उस पर उसको 25% का डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला, 25% का डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो मैं ही दुकानदार हूं, लेकिन मैं यहाँ पे भी कस्टमर हूँ। क्या हूँ, कस्टमर, उसके लिए मैं कस्टमर हूँ। मैं वहां पे गया, मैंने उससे क्या बोला, भाई मेरे को सामान बेच दो, तो मेरे को सामान बेच दिया। तो बोला कि आपको इस पर 25% डिस्काउंट मिला। तो मेरे को वो वस्तु 25% डिस्काउंट पर, यानी मेरे को 75 रुपए पे मिल गया। मान लीजिए 100 रुपए का वस्तु है और 25 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो मेरे को कितने में मिल गया, 75 रुपए में। मैंने क्या किया, उसको लेके आया और मैंने उसको क्या किया, किसी और को बेच दिया। कितना प्रॉफिट रख के, 10% प्रॉफिट रख के। तो यहाँ पे मेरे को सेलिंग प्राइस उसका दे दिया है। 10% जो प्रॉफिट किया हूं मैंने, उसका वहां पे सेलिंग प्राइस दिया है 660 रुपया। तो पूछा गया उसका जो मार्क प्राइस था, जो दुकानदार था, जो मेरा जिससे मैं खरीद के लाया हूँ, उसने उसको कितना मार्क प्राइस पे फिक्स्ड किया था। आपको ये निकालना है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्क प्राइस दिया है। ये मार्क प्राइस उस दुकानदार का है जिससे मैंने खरीद कर लाया है, और यहाँ पे सीपी दिया है। मैंने जो वस्तु खरीद कर लाया, मैंने इसको क्या किया, किसी और को प्रॉफिट पे बेच दिया। तो प्रॉफिट पे बेच देने से क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मेरे को यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिलता है और मेरे को यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होता है ना। तो हमको मार्क प्राइस निकालना है और हमको यहाँ का सेलिंग प्राइस दे के रखा है कितना, 660 रुपया। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे -25% दिया है और यहाँ पे हमको 10% का प्रॉफिट दिया है। तो हमसे मार्क प्राइस पूछा गया, हमको ये पूछा गया कि इसका मार्क प्राइस क्या था, उस दुकानदार ने मेरे को कितना में, सॉरी मार्क प्राइस उसका दुकानदार का कितना था। ये है सवाल का फॉर्मेट। इसको आपको जल्दी से बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको बनाने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका आंसर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कैसे बनाता, 25% का क्या मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी 4 रुपए का कोई वस्तु है ना। तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 3 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया, 3 रुपए में। कितने में बेच दिया, 3 रुपए में। 4 रुपए उस, मान लीजिए उस दुकानदार ने मेरे को 4 रुपए दिखलाया कि भाई ये 4 रुपए इस वस्तु का दाम है, और मेरे को 25% का डिस्काउंट दिया। यानी 25% मतलब कितना होता है, आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 25/100, ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 4 रुपए में खरीद कर लाया और 1 रुपया आपको डिस्काउंट मिला। आपने कितने में बेच दिया, 3 रुपए में। जाहिर सी बात है, 4 रुपए के सामान को आपने 3 रुपए में बेच दिया, मतलब कि उसने बेच दिया, तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने उस पर क्या किया, 10% का प्रॉफिट किया, है ना। मैंने उस सामान को तो अपने घर पे रखने के लिए लाया नहीं था, मैंने उसको क्या किया, आगे की तरफ बेच दिया। तो मैंने 3 रुपए का सामान लाया। कितने रुपए का सामान लाया, 3 रुपए का। 3 रुपए का सामान लाया और 10% आगे की तरफ बेच दिया। तो 3 का 10% कितना होता है, आप निकाल सकते हैं दिमाग में। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना पड़ेगा, तब जाकर आपका स्पीड बढ़ेगा। 3 का 10, और मैंने आपको प्रतिशत निकालना सबसे बेहतर तरीका और सबसे आसान तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखलाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो 3 का 10% होता है 0.3। तो आपने इस पे प्रॉफिट रखा 0.3 का, तो आपने कितना में बेच दिया, 3.3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आपने 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में खरीदा और 3.3 रुपए में बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। तो आपको इसका ओरिजिनल वैल्यू देखिए दे के रखा है, 3.3 का ओरिजिनल वैल्यू रुपया में 660 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे आप डेसिमल देखिए, आपको यहाँ पे शायद कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इजी कर सकते हैं। यहाँ का जो डेसिमल है, डेसिमल में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए और ये डेसिमल खा जाइए, बस हो गया आसान आपके लिए। यहाँ का जो डेसिमल था, ये डेसिमल कितने डिजिट थे, 1, तो 1 डिजिट 1 जीरो यहाँ पे दे दिए और यहाँ के डेसिमल खा गए। समझ आ गया। अगर आपको ऐसा कभी भविष्य में मिले तो आप क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि इधर कितना डिजिट है, कितने नंबर्स है,
उसके बदले आप वहां पे नीचे में 0 बैठा दीजिए और डेसिमल उड़ा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 33 के बारे में ये कितने बार आता है, 200 बार में, और ये 1 बार में, यानी 1 यूनिट, यानी अगर ये 1 है तो 1 का दाम कितना है, 200, तो 400 का दाम कितना हो जाएगा, 200 गुना 4 यानी 800, यानी दुकानदार का जो मार्क प्राइस था 800 रुपया था, है ना। ये बेहतरीन सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल था। यही सवाल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। आज के सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने बेहतरीन सवाल हो सकते हैं मैंने आपको इस वीडियो में डाल दिया है। जितने बेहतरीन सवाल हो सकते हैं प्रॉफिट लॉस के है इसमें, आप इसको देखिए और आपका 100% बेसिक भी जो है बहुत अच्छा से बिल्ड हो जाएगा। आप कभी नहीं बोल पाएंगे कि आपको प्रॉफिट लॉस का सवाल गलती होता है। अगर मैंने जो तरीका आपको समझाने का कोशिश किया है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से 1-2 बार थोड़ा सा मेहनत करके, है ना, बैक जाकर 3 से 4 बार देखेंगे और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रॉफिट लॉस कभी गलत नहीं होगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, 100% समझ में आएगा और इजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आप ये सवाल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सब सवाल आपका बेसिक बिल्ड करेगा। जिन लोगों को बोलते हैं कि मेरे को प्रॉफिट लॉस का सवाल समझ में नहीं आता है, उसको ये वीडियो देखना चाहिए, वो 100% सीखेगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। बहुत गर्मी है, इस गर्मी के साथ लिखा हुआ है कि ए फैन इज लिस्टेड एट 150 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price of 108 rupees? देखिए गर्मी का सीजन है, तो इस गर्मी के सीजन में पंखे की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे को गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, पर फिर भी मैंने आपको सवाल समझाने के लिए मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ। तो इस गर्मी के सीजन में अगर आप फैन खरीदने जाएंगे तो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो आपको डिस्काउंट देता है। और अगर आप डिस्काउंट तो देगा ही, लेकिन कभी कभी वो ऑफर करता है कि अगर आप इसको कैश पेमेंट करते हैं पूरी तरीके से तो आपको कुछ और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपका सामान का दाम जो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो पूछा है कि एक डिस्काउंट हमको देके रखा गया है, कितना गया, हमको एक डिस्काउंट देके रखा है, कितना, 20% का। कितने का, 20%। एक डिस्काउंट रेट देके रखा है 20% का, है ना, और मार्क प्राइस देके रखा है हमको 150 रुपए का। तो बोला है कि एक और क्या डिस्काउंट मिले, एक और क्या डिस्काउंट परसेंट मिलेगा, है ना, ताकि आपका इसका जो सेलिंग प्राइस है 108 रुपया हो जाएगा। यानी आपसे ये पूछा गया है दूसरा डिस्काउंट, यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट रेट आपको नहीं दिया गया, आपसे दूसरा डिस्काउंट रेट ही पूछा गया है, यही आपको निकालना है। चलिए आप इसको बनाइए, है ना। तब तक मैं एक और पेन देखता हूँ। चलिए आप इसको बनाइए। देखिए मैंने आपको इस तरीके का एक सवाल बताया था, है ना। ये मार्क प्राइस है, लिखिए 150 गुना पहले में 20% का डिस्काउंट, मतलब 100 के सामान को 20 डिस्काउंट मिल गया। 100 रुपए का सामान था, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने में बेच दिए आपको, 80 रुपए में, तो 80/100। दूसरा डिस्काउंट मेरे को पता नहीं है, तो ये 80 कैसे आया था, 100 - x, मैंने आपको ऐसा एक बेसिक में करके बतलाया है, तो ये हो जाएगा 100 - x। आपने इसको कितने में खरीदा, 108 रुपए में। बस इसको आपको करना है कैलकुलेशन और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए भी हमको, हमारे पास होना चाहिए दिमाग। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत तरीका से काटाकुटी करने का काम लगाएंगे और उनका आंसर कहीं ना कहीं जाकर फंस जाएगा। बड़े बड़े नंबर्स आएंगे जिसको वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको टेबल पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, डिवाइड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो वो सब हमको नहीं करना। हम लोग को इसको जल्दी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 से 0 काटेंगे, 2 0 कट गया, है ना। सबसे पहले ये काम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसको इससे कटाएगा एक बार, फिर इसको इससे कटाएगा, फिर इसको इतना नहीं, ये सब नहीं करना आपको। आपको देखना चाहिए कि 15/8 कितना होता है, 15/8 120 होता है। अगर आप इसको अलग करके लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो दिमाग में ही कर सकता था। 120 गुना 100 - x, ये बटा 100 हो जाएगा, बराबर 108। देखिए अब हमको कटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 0 से 0 गया, 12 9 108। 10 को 9 से गुना करेंगे 90, हाँ, तो कितना आ जाएगा, 100 - x = 90।
है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10%, यानी इसको डिस्काउंट जो देना है एक्स्ट्रा वो 10% का होगा आंसर। समझ आया होगा, अच्छा सवाल था। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी एक ऐसा अच्छा सवाल है, आप इसको देखिए और बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे और आप नहीं बना पाएंगे अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, है ना। स्किप करने से नहीं होगा, केवल जो स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं उन्हीं को आता है सब कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें भी बहुत ज्यादा शॉर्टकट आता है, आप उसको देखिए और सीखिए ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर नंबर स्कोर कर पाए।